अस्सलाम वालेकुम। सितारों की कहकशां के साथ आपकी मेजबान मेघा। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम मेघा विद टीवी टुडे को बहुत ज्यादा पसंद किया है और पजीराई दी है। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत खास हैं, बल्कि मैं यूं कहूँ कि अपनी मिसाल आप हैं। मेरे आज के जो पहले मेहमान हैं उन्होंने मौसीकी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और कई शोरा फाग गीत गाए, बल्कि उन्होंने लोगों को ये बताया कि अपने महबूब को कैसे बुलाया जाता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन आवर लेजेंड सिंगर अनवर रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेघा जी। हाय, कितने प्यारे हैं सर। आपको तो खुद आपका तो अपना निकनेम जानू होना चाहिए था। बस ये तो किसी के लिए मैंने गाया था जानू, तो वो पूरी दुनिया में गाया था। आज बता ही दें, आज यहाँ सब सच्ची सच्ची बातें होनी है। गाया किसके लिए था? आपको तो सारा पता है, हमने तो इकट्ठे पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल किया। और आजकल क्या कर रहे हैं आप? क्या मसरूफियत है? फुल टाइम जॉब आपको पता यही है। बस आजकल कोरोना के साथ में आए हुए हैं, सारे आर्टिस्ट घर में बैठे हुए हैं, बीमार हो गए हैं बैठ के। सही। तो बहरहाल ये है कि आजकल पिछले 4-5 माह से यही हो रहा है कि हारमोनियम आगे होता है और ट्यूनें कंपोजिशन हो रही हैं बस। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी म्यूजिक से ही वाबस्ता हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि आजकल म्यूजिक में नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवा रहे हैं तो बेजाना होगा। तो आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ है इंजी GX। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आजकल? बस आजकल जैसे इन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से 4 माह से सिर्फ म्यूजिक हो रहा है, वीडियोस हो रही हैं और मैं अपनी वीडियोस कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक अपना सेशन किया था इंजी DX स्टूडियो सीजन 1 के नाम से। अभी उसके 4th गाना रिलीज हो गया, 5th की तैयारी हो रही है। जबरदस्त। और आज की मेरी तीसरी मेहमान भी म्यूजिक से रिलेटेड हैं। खूबसूरत गाती हैं, खूबसूरत दिखती हैं और आजकल इनके खूबसूरत से गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो आगे क्या कर रही हैं। वन एंड ओनली सुमन शेख जी। वेलकम सुमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो मैं इतनी देर से आप ही को देखी जा रही हूँ। सच्ची? यस। हाय अल्लाह की नजरें प्यारी हैं जो मुझे इतने प्यार से देख रही हैं। और मिलियंस में सबकी नजरें प्यारी हैं आपको देख के। थैंक यू सो मच। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सर, आप हमारे शो में आए, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अब किससे मैं पहले बात शुरू करूं? समझ गए, सब अपने हैं। सब अपने हैं, बल्कि यहाँ पर है ही अपने। तो सर, आपसे बात स्टार्ट करती हूँ कि माशाल्लाह प्लेबैक सिंगिंग की कमाल की, इतने खूबसूरत गाने आपने गा दिए जो कि सदियों तक याद रखे जाएंगे। आपको अपना फेवरेट गाना कौन सा पसंद है? असल में गाने तो बहुत बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मेरी खुशबख्ती ये है कि जब मैं इन हुआ हूँ ना, तो जितने भी लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनके सरपरस्ती में मैंने काम किया, ये मेरी खुशबख्ती है। तो मैं उनके नाम लूँ तो, लेकिन चीदा नाम निसार बज़मी साहब, मास्टर इनायत साहब, वाह वाह वाह, बड़े नज़ीर अली साहब, वजाहत अत्रे, अशरफ साहब जो आज दुनिया में नहीं है, तो इनके हाथों में मैंने उस्ताद नज़र साहब, बख्शी वज़ीर साहब, क्या तो मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। तो गाने की जहाँ तक बात है, वो तो आपको पता है जानू सुंदरा जो मेरा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ। मैंने देखा सिनेमा में लोग पागल हुए होते थे जब वो गाना स्क्रीन पर चल रहा होता था और बार बार उसको रिपीट करने के लिए कहा जाता था। आप खुद भी गए थे सिनेमा हॉल देखने? हाँ, मैं गया था, बिल्कुल गया। लेकिन आपने मेघा पूछा है ना कि जानू कौन था, उन्होंने कहा आप तो जानते हैं लेकिन हम तो नहीं जानते, हमें तो बताएं ना कि जानू कौन था। अब देखे सुमन की फरमाइश भी आई है। एक ख्याली तस्वुर था जानू। नहीं, ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं करे, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि जब मैंने जानू गाया तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया अपने, बल्कि आपने लोगों को बता दिया कि इस तरह बुलाते हैं, जानू बुलाते हैं। अब सुपर हिट था, एक बहुत बड़ा गाना था और ट्रेंडिंग पे चला और अब यकीन माने इस पे मुझे तवक्को नहीं थी। इसी फिल्म में मेरा दूसरा गाना था छू ले अगर तुझको हवा। वो मुझे बड़ा, मैं सोच रहा था कि यार ये हिट होगा, लेकिन ये तो बल्कि स्ट्रीट सॉन्ग हुआ और ये गाना भी वो हुआ कि जो किसी से गाया भी नहीं जाता। उसमें जो तान थी ना, जरा वो तान तो थोड़ी सी हमें सुनाए। हाँ, जानू सुन जरा पलके तो उठा,
आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझे से चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। क्या बात है सर, सलामत रहे तो आप। ये तान बहुत कम लोगों ने गाई है, बहुत कम लोगों ने, लेकिन पॉपुलर इतना ज्यादा हुआ है, ये मालिक का निजाम है, परवरदिगार का। और अल्लाह पाक ने जो इज्जत आपको दी बड़े कम लोगों के हिस्से में आई है, मेरे मालिक का प्लेबैक एहसान सिंगिंग है, की, परवरदिगार पाकिस्तान की का। नुमाइंदगी की पूरी दुनिया में जाके माशाल्लाह। और इनसे ये बताइए कि जी। आपका माशाल्लाह एक सॉन्ग भी अभी रिलीज हुआ है बिल्कुल रिलीज। और वो बहुत ज्यादा इस हवाले से अप्रिशिएट हुआ है कि आपने जो योम एहतसाल के मौके पर 14 कश्मीरी बहन अगस्त। भाइयों के लिए बिल्कुल। आपने उसको डेडिकेट किया और फिर हमने 14 अगस्त भी मनाई इतने बिल्कुल जबरदस्त ऐसे ही, तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बेसिकली आपको? मैं कश्मीर की आवाज बना था और जो कि मैं बनता रहूंगा, बल्कि वो मैंने बल्कि हम YouTube पे सब डाउनलोड, कश्मीर की आवाज है। हम सब आवाज बनते रहेंगे। मैंने अपने गाने के जरिए वो आवाज बना था, पर ये था कि वो YouTube ने डिलीट कर दिया, बट मैंने उसको दोबारा डाउनलोड किया, फिर दोबारा से डिलीट हो गया क्योंकि उसके कुछ लिरिक्स थे, कुछ इस तरह की वीडियोस थी कि उन्होंने डिलीट कर दी। बट उसके बाद फिर अभी रिसेंटली मैंने 14 अगस्त जो गुजर चुकी है उसके लिए मैंने मिनिस्टर साहब फैजुल हसन चौहान साहब के साथ एक सॉन्ग किया, वो भी YouTube पे ऑन एयर है, वो भी चल रहा है। तो क्या बात है, कुछ इस हटके बीच से कुछ गाने वगैरह आप लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो देखती रहती हूँ सोशल मीडिया कमर्शियल पे। सॉन्ग्स है, मेरा पूरा एक सेशन है 12 सॉन्ग्स का, जिसमें मेरे साथ नसीबो ने गाया, मेरे साथ रफाकत अली खान साहब ने गाया, मेरे साथ शेरमिया दास साहब ने आपका गाया। पूरा सेशन आ रहा है? पूरा सेशन है, जबरदस्त। जिसमें से अभी 4th गाने जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं, YouTube पे अवेलेबल है। अभी 5th गाने की तैयारी हो रही है, उसकी एडिटिंग चल रही है, इंशाल्लाह वो भी आपको सुनाऊंगा, मजा आएगा। इंशाल्लाह, बल्कि हम कामयाब यहीं पर करें। सुनेंगे जरूर, और जरूर। टीवी टुडे के पैनल से हम जी, उसको जरूर, रिलीज जरूर। करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप जैसे माशाल्लाह बचपन से ही इनका एक रुझान रहा सिंगिंग की तरफ, आपका ने भी इसी तरह बचपन से ही शौक था और गाने नहीं, का? मेरी फैमिली में तो कोई भी गाने वाला नहीं है। बेसिकली आई एम इंजीनियर, मैं MCC की हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरा स्कूल और कॉलेज में मुझे शौक था गाने का, स्कूल कॉलेज से चलते चलते। बट अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किए हुए म्यूजिक को पूरे तरीके से म्यूजिक में आए हुए मुझे 5 साल हो गए क्योंकि हैं, मैंने और अक्सर 5 आपके सालों में shows मैंने में काफी देखा है कि आप ऐसे डांस भी कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, और बेसिकली आप मेरा जॉनरा थोड़ा सा भंगड़ा है, तो मुझे तेज गाने में और लोगों को नचाने में और खुद नाचने में मजा आता है। वाह। तो मेरा थोड़ा सा जॉनरा डिफरेंट है, तो जब तक मैं नाचूं ना उनके साथ, मुझे लगता है कि कुछ कमी है। और ये है ही, आप जब तक हल्ला गुल्ला ना करें, एनर्जी ना हो, बिल्कुल मजा ही ऐसे, नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सुमन चुप चुप बैठी है, मैं सुन रही हूँ ना। चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। कोई क्या बात नहीं, है? वही ऐसी तो बात है बताएं। जैसे ये कह रहे हैं, वही बातें हैं मेरे पास। सुमन के भी इतने खूबसूरत गाने हैं, मैंने सुने हैं। तो सुमन, आपका भी शुरू से ये था कि आपने सिंगिंग ही करनी है और नहीं, इसी नहीं। लाइन को चूज किया आपने? नहीं नहीं, मेरी फैमिली शेख फैमिली अच्छा, है। ये पहले ये बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? मैं बेस तो मुल्तान से हूँ, लेकिन लाहौर और कराची ही ज़्यादा मेरा स्टे होता है। अच्छा, कुछ अर्सा मैं कराची होती हूँ, जब वहाँ के टीवी चैनल्स के साथ मैंने काम करना होता है, इवेंट्स होते हैं, वहाँ मैं स्टे करती हूँ। अब तो खैर बहुत अरसे से लाहौर में ही हूँ। तो कैसा लगता है कि आप अपने जहाँ पर पैदा हुए, बचपन गुजारा और काम के लिए आपको मूव करना पड़े, तो इतनी जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है? नहीं, पेरेंट्स नहीं है, बहन भाई तो सबके होते हैं, सबके अपने घर होते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा, तो मुझे कोई माशाल्लाह। टेंशन नहीं है कि मेरी कोई फैमिली है जिसके पास मैंने रहना है। तो वही जो तो लाहौर में दिल लग गया? काम में दिल लगता है। नहीं, ये गलत बात है जी। लाहौर के बारे में तो कहा जाता है जी, लाहौर नहीं देखा, जमे ही नहीं। तो अब आपको मुबारक हो, हम पैदा लाहौर भी हो गए। लेकिन मजे की बात लाहौर ये इतना है, खूबसूरत मैं शहर है कि जमी सारा लाहौरी, हर adjust बंदा हो एडजस्ट जाता हो है। जाता है। लेकिन लाहौर लाहौर में की कोई ये- भी आता है, वो मैं दिल में पैदा जगह यहीं दे हुई देता है। हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं पैदा यहीं हुई हूँ, अच्छा, बॉर्न आप लाहौर बॉर्न से? लाहौर से ही हूँ मैं। अच्छा, फिर ठीक है। और फिर ऐसा कोई नहीं था फैमिली में, कोई गाने वाला नहीं, कोई इवन के कभी तबला बाजा भी नहीं देखा था सच्ची? जिंदगी नहीं, ये में। गॉड गिफ्ट तो फिर ये इनकलाब कैसे आया जिंदगी में? ये तो मैं जरूर ये पूछूंगी जब मैं आपसे। बिल्कुल न्यूली मुझे ऐसे वॉक कर रही थी, मेरी एक दोस्त ने कहा कि गुनगुना रही थी, तो थोड़ी लता की डिप्रेस थी, गाने गा रहे थे, कहती यार तेरी इतनी अच्छी आवाज है, तो तू जा। मैंने कहा चले बड़े हो पागल ना बन, अच्छा। ऐसे मैंने कहा ख्वाब ना दिखाऊं तो। कहती यार मैं PTV पे ड्रामे करती हूँ, चलाओ चले। अच्छा, मजाक मजाक में मुझे PTV पे ले गया करने, गाना गई थी, कर ड्रामा लिया। सच्ची? अच्छा, एक्टिंग भी की हुई है? बहुत ये सारी जो videos, ड्रामे। ये तो हमें अभी पता चला है कि सुमन ने एक्टिंग भी की हुई है। एक्टिंग भी की है, होस्टिंग बहुत सारी PTV के प्लेटफॉर्म से की है मैंने। जबरदस्त। और फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन की और मैंने गाना शुरू किया, तो वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने हारमोनियम प्ले किया, तो मैंने कहा चुप कर गई, अब वो कहीं गाओ। मैं गाने लगूँ, हारमोनियम प्ले करें, तो मैं कहूँ सर इससे तो बंद कर दो। कहते क्यों? मैंने कहा ये मुझे डिस्टर्ब कर। अच्छा, कहते बेटा इसी के साथ गाना, तो मैं जिंदगी में इसके बगैर कोई नहीं गाता। कोई नहीं अच्छा, गाता। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं भाग गई। मैंने कहा
ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या करूँ मैं। आज फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ये क्या होता है, फिर मुझे पता चला, फिर मैं गई बड़े फर्म से जाकर मैंने स्टार्ट किया। 1 साल तो मैं यूं ही मजाक मजाक में करती रही ना। लेकिन यहाँ पर मजाक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर होनी है बहुत सारी बातें, और वो भी सीरियस हल्ले गुल्ले वाली भी, लेकिन नहीं हर नहीं, तरह बिल्कुल की। स्टार्टिंग में मेरी अनवर रफ़ी साहब से आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात हुई और हम 1 हफ्ता साथ बैठते रहे, इनको याद नहीं होगा। नहीं, मैं वाकई मेरे ज़हन में नहीं नहीं आ ऐसे रहा। लम्हे तो हर बंदे चेहरा को याद रहते हैं, शनासा लेकिन है अब वक्त मुझे। की कमी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि हमने आगे भी बढ़ते रहना है। ये सारे असल में- राजो न्याज की बातें साथ साथ चलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमने अभी सुनना है एक खूबसूरत सा नहीं है, क्या और बात ये है। आपको डेडिकेट किया ना, बिल्लो तो इस वक्त आप है। थैंक यू सो मच। Welcome. तो बिल्लो पे जितने भी गाने बने हैं ना, उनको फेम मिला है। मेरी एक ऐसी सोच है कि बिल्लो पे इंडिया ने भी जितना भी काम किया, पाकिस्तान में भी बिल्लो पे जितना काम हुआ, उनको फेम मिलता है। आपका गाना अच्छा था सच में। Thank you so much. वेरी नाइस। और ये कि फिर हम भी किसी बिल्लो को पकड़ लें। बिल्कुल, आप भी कोई बिल्लो लेके उस पे गाना बना दें। कितने बिल्ला अब बागड़ बिल्लो बिल्ला का- पकड़े। बिल्लो पे आप भी गाना बनाए जी। बिल्कुल। बिल्ला है। उनका बिल्लो को बच्चा- फेम ही बहुत मिला है। बिल्लो के नाम से बिल्लो को फेम ही बहुत ज्यादा मिल चुका है, क्योंकि गानों में, हर गाने में बिल्लो, बिल्ली, बिल्ली अख, बिल्लो, ये इन चीजों पे काफी गाने बने हैं और गाने। हिट भी हुए हैं गाने। लेकिन आप ये दिलबर माही ढोल के सब एक- लेकिन पता क्या बात है, इस सॉन्ग पे लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती बिल्कुल, हैं, definitely। क्योंकि ये स्ट्रीट पे आते जाते, अब क्या पता बीच में बुर्के ये के नीचे निकनेम कौन सी ज्यादा बिल्ली ज्यादा हो। यूज हुआ है। एक वक्त था कि इब्रार को भी 1-2 मरतबा किसी ने कहा था कि इसको नाम को चेंज करो, जी जी, इब्रार। क्योंकि वो इसका आप किसी सबसे को पहला- पॉइंट आउट कर देते हैं ना, अगर किसी का है नाम तो ज़ाहिर है तो कहेगा मैं हाँ। कह रहे हैं, तो वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। तो अनवर साहब, आप ये बताएं कि फारिग वक्त में क्या करते हैं, क्योंकि आप तो इतने बिजी रहते हैं, कभी पाकिस्तान में मसरूफ, कभी पाकिस्तान से बाहर, तो फैमिली को कितना वक्त देते हैं? मैं जब फारिग होता हूँ तो फैमिली के पास ही होता हूँ, मेरा और कहीं उठन बैठ है नहीं है। ये अच्छा। स्टूडियो अपने बनाया हुआ है, जी। या स्टूडियो में या घर में। हम्म। जब काम होता है तो फिर मैं अपने काम पे तो जो कितनी की रियाजत करते हैं आप? रियाजत तो मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे तो हो जाती है, ये कम से कम है। कम से कम। वाह। तो वरना अगर अब 5-6 क्या घंटे, बात। 5-6 क्या 7 ख्याल है घंटे। मेगा अब हमारा? मैं कहती हूँ कि आजकल तो इतना नहीं, शॉर्टकट कोई- लोग कोई रास्ता भी नहीं, ढूंढते कोई भी हैं नहीं करता। कि मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करता, और नहीं, यही नहीं, मगर आपको full-time कुछ job भी है। करना है, अगर म्यूजिक में प्रॉपर आना है तो फिर आपको रियाजत करनी है। बिल्कुल। आप अपने गले को उतना जोर लेना है, आपको अपने गले को पकाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको शोज पे खड़े होने हैं, आपको पता है कि आपने कम से कम 45 to 1 आवर करना है, तो फिर आपको करना है। आजकल मैं खुद हारमोनियम के साथ जुड़ा हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक दिन में 40 गाने गाए हैं। वाओ, उधर माशाल्लाह। कुमार सानू ने 20 गाने गाए हैं, तो उसने पूरी दुनिया में गिनीज वर्ल्ड में भी अपना शायद उनका नाम आ गया। तो मैंने कभी अपने मुंह में मिठू बात नहीं की, लेकिन चूंकि ये दौर ऐसा है कि बताना चाहिए बंदे को, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो मैंने 40 ट्रैक मिक्स किए हैं, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा। वेरी गुड। और ये देखे, ये जो काम है ये हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर तो सकता। ये बड़े चुने हुए लोग होते हैं कि अल्लाह पाक जिनको Selected सेलेक्ट कर लोग। लेते जी, हैं, बिल्कुल, सिलेक्टेड बिल्कुल। होते हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, ब्रेक पे भी जाना है। सो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी बातें अभी बहुत सारी रहती हैं, हमने अभी बहुत सारे अपने सितारों से दिल की बातें करनी है और उनसे पूछना है कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। और आजकल चल रही है, इमरान खान साहब ने मुहिम का आगाज किया हुआ है, शजरकारी मुहिम चल रही है। तो मैं आप सबको कहूंगी कि आप लोगों ने अपने नाम का पौधा लगाना है। मेरे जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं उन्होंने अपने नाम का पौधा लगाना है, क्योंकि मैं लगाई हूँ। मैं लगाई हूँ, तो आपने, क्योंकि ये हमारा माहौल है, हमने इससे प्यार करना है। तो मुझे ये सुमन आप ये बताएं कि आपको गार्डनिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। मेरे घर में दोनों फ्रंट पे भी गार्डन है और बैक पे भी गार्डन है, और एक गार्डन में टोटली फ्रूट्स के हैं और एक गार्डन में टोटल डिफरेंट फूलों के और खूबसूरत ग्रीनरी है, मतलब उसकी डेकोरेशन है वहाँ पर। यानी घर के फल खा खा के इतनी खूबसूरत बनी हुई हाँ है, या जी। इसका कोई और राज है? मजे की बात है, घर के मजे की बतानी है। एक भी नहीं खाती मैं फल। मुझे वो मेरा भतीजा कहता है, पुप्पो बड़े मजे के आम है, पुप्पो बड़े मजे के जो ना शहतूत लगे, पुप्पो इतने मजे के ना। मैं कहूँगी मैंने आना ना 2-4 छोड़ देना, जब जाती हूँ तो पुप्पो आप बहुत देर से आती हो, सब चीजें फिर कीड़े जरूर डालने हम खा लेते हैं। असल में यहाँ हम बैठे हैं खुशी मनाने, इंजॉय करने, तो मैं इनसे आपसे पूछूंगी जी, कि बिल्कुल।
कभी आपके साथ कोई ऐसी बात हो गई हो कि आप कहें कि यार है कि हो गया, ऐसे मैं सोचा ही नहीं सी। रोजी तो क्या ये तो पूछना चाह रही हूँ, क्या हुआ है? आजकल रोज ही ऐसी हरकतें होती है कि बंदा कहता है यार सोचा नहीं था यार ऐसा हो सकता। कौन सी बात है, ये तो पूछना चाह रहे हैं। डिफरेंट सी चीजें होती रहती है जिंदगी में, बहुत सी कोई ऐसी वाकया चीजें बता होती दें हैं। जिससे आप हर्ट हुए हो या जिससे आप बहुत ज्यादा खुशी हुई हो, ताकि ऑडियंस को भी तो पता चले ना कि आपके साथ होता क्या है। एक शो पे था, मेरा टूर था फाली वाली साइड पे, तो स्टेज पे क्राउड बहुत ज़्यादा था और अनाउंसमेंट हुई कि जी आप आ जाएं, और मैं बहुत जोश के साथ, मेरा स्टाइल है भागते हुए जाना स्टेज पे, और एक मेरा अपना हूँ, तो मैं जैसे ही भागने लगा तो आगे सीढ़ियों के 3-4 स्टेप थे, तो तीसरी सीढ़ी से गिरा सीधा नीचे। नहीं उसको दोबारा झाड़ के मैंने आर्टिस्ट में ऐसा होता रहता है झूठी झूठी चीजें। मेरा स्टाइल ही यही है। मैं उतरना ही है इंसान, मैं बड़ी स्टेज चीजें हो एंट्री जाती हैं, एंट्री, बड़ी क्या चीजें हो बात जाती है। हैं। अच्छा वैसे लाइव, हम सब लाइव आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे ऐसे वाकये हो जाते हैं स्टेज पे कि आप देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू, हाँ। टेक टू तो है ही नहीं वहाँ पे। तो आपके साथ तो फिर माशाल्लाह। अब मैं एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक शो था, तो मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो वो डांस करते 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 वो स्टेज उन्होंने इस तरह की बनाई हुई थी कि एक कुआं था, उसके ऊपर उन्होंने स्टेज मैंने जाके देखा है वहाँ, तो लेकिन वो मैं उस शो में मैं नहीं था, वो उसी प्रमोटर ने मुझे बताया कि यहाँ से ये वो गिरे थे मासूफ, तो वो डांस करते करते वो डांस करते करते असल में वो एक हद थी उन्होंने रखी हुई थी, वहाँ उनको वो लगाना याद नहीं रहा, जल्दी में स्टेज बना दिया, तो वो डांस करते 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 मासूम पीछे मतलब गिर गए, नीचे ही गिर गए, चले गए बेचारे। बड़ी वो एक इंडिया तकरीबन एक आर्टिस्ट है, वो तो लाइव वीडियो है ना, वो तकरीबन उसने अवार्ड ली है ऐसी, वो अपनी वो अवार्डों में तो बड़ा क्लासिकल सिंगर है वो स्टेज के अंदर तोड़ के वो है ना पूरे अंदर, और वो सब देख रहे नीचे कहाँ गए। अच्छा ऐसे आर्टिस्ट जब सिचुएशन में समझ भी नहीं आती कि अब करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। आर्टिस्ट जब अपने मतलब कि काम में होते हैं, वो अपने असल जोश में में होते हैं ना, जोश जोश में में होता है ना, होता तो फिर है, वो तो पता बड़ा नहीं कुछ हो चलता। जाता है। मैं एक शो पे था, रफाकत अली खान साहब बहुत बड़े नाम है, मेरे दोस्त भी मुझे सुन भी रहे क्या होंगे, बात है। 4 फुट से उन्हें जंप हो गई थी उनसे, 4 फुट से उनके गाते का तो उन्हें छलांग मार दी, जोश में, एनर्जी में मतलब आके कि ना। जोश में तो उनको पता नहीं था, उन्होंने एंड ऑफ टाइम के उनका था कि मैं अब गिरूं या जंप करूं, उन्होंने जंप की, मैं उस शो पे था, तो बहुत कुछ हो जाता है। बड़ा मुश्किल है ये, बड़ी कुछ आसान जिंदगी नहीं है ये, कोई हमारी जिंदगी कोई बड़ी है। लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है कश्मीर वाली साइड पर, और मतलब वो नॉन स्टॉप है, आपको पता वहाँ की जो कम्युनिटी है वो सारी बाहर की है, वो जब अपने यहाँ पर इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन वो आंधी चल पड़ी और फुल बारिश, और गाना गा रहे हैं, और यकीन जाने के जो माइक है ना उसमें भी करंट आ रहा गाने का जज्बा, राग निकल रहा है। नहीं, इस तरह का हो जाता है। मैं एक टेक्सला में एक शो कर रहे थे हम लोग, मैं अल्लाह की रहमत करे, वो इखलाक अहमद साहब, मैं गुलाम बाद साहब, हम सारे लोग शो थे, बस में इनका दोनों का तकरार था, वो कहते थे शो नहीं होना चाहिए, वो कह रहे थे शो होगा, तो मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, तो हवाई फायरिंग उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने सीधे फायर हम, मेरे पीछे शहजाद साहब कीबोर्ड वाले, अभी भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मेरी एक गोली इधर से निकली, एक गोली इधर से निकली, तो उसके बाद फिर वो लाइटें उन्होंने ट्रांसफार्मर जला दिए, जब ये नहीं इस तरह के जैसे भी बड़े उन्होंने बड़े। इनको सिक्योर किया। 14 अगस्त, लास्ट 14 अगस्त का शो था, लास्ट, मैं शेरमिया दाद साहब थे, ये जलसा पुल के ऊपर मुनारे पाकिस्तान, मेरे सामने जलसा आया, उसमें कोई 1000-1500 के करीब ही हजरात होंगे, उन्होंने कहा कि शो हो रहा है मुनारे पाकिस्तान, 25-26 हज़ार का क्राउड था, और मैं और शेरमिया दाद, उन्होंने दरवाजे तोड़ के उधर ही धाबा बोला, और यकीन करें कि जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। बिल्कुल हो जाता है। लाइव परफॉर्मेंस में तो कुछ भी हो सकता है, और वाकयात हो जाते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस में ना, जबकि उनको पता भी है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप घर से देखें, आप यहाँ बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कोई अमेरिका में देख रहा है, कोई दुबई में, कोई यूएई में, कोई कनाडा में, कोई फ्रांस में, कोई यूरोप में, तो आप अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आई एम अ पाकिस्तानी, आल पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें आप 100 बातें करेंगे, हमें बुरा भला
बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। मैं न्यूयॉर्क 9 टाइम परफॉर्म करके आया हूँ, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। प्लीज हमसे प्यार करें। हम आर्टिस्ट तो वैसे ही एक बड़ा प्लॉइड सा बंदा है, उसने कोई नुकसान नहीं करना और अपने आप को, और प्यार के सफीर होते हैं। वो 2 क्लैप के लिए आपके पास आता है, बस 2 क्लैप्स और वो के लिए। क्लैप ही सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर गा रहे होते तो वो लोग बड़े अपने वो पहन के हाँ हमारी ये हम क्लैप करें। अच्छा, बंदा देख रहा होता है कि इसको कैसे क्या कहें, वो क्या वो सीन होता है कुछ आप जानते हैं किस रैपरों की वो बड़ी लेवल का वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे हम गा रहे होते तो आगे समझ नहीं आता इनको क्या सुना। आगे डेड क्राउड, ऐसा डेड क्राउड मिल जाता है कि आप चाहे कुछ भी गा लो, उन्होंने अपनी सीटों से नहीं उन्हें इंसल्ट फील पड़ी आती नहीं यार कई चीजें ऐसी हो वो जाती ये क्लैप करना उनको इंसल्ट फील होती है क्या अपनी सीटों से वो नहीं हिलेंगे, क्लैप नहीं करेंगे, चाहे आप 155 की बीट पे कोई चीज गा लो, उन्होंने नहीं हिलना। मतलब करोड़ से फनकारों से प्यार इसलिए जी बहुत कुछ होता रहता है, मैं ऐसे नहीं यहाँ तक पहुँचते हैं। सही बात है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि अपना खूने जिगर जलाना पड़ता है, तब जाके कोई आर्टिस्ट तैयार होता है। रात दिन जागनी पड़ती है और ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात हो रही थी कि ये बड़ा मुश्किल काम है। वो जो लतीफा है ना वो पंजाबी में अच्छा लगता है। आज सुनाओ। एक खान साहब आदमी सी ना ते कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੂਦ ਚ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। जिदा जो नसीब वो मिल गया। क्या बात है। तो सुमन अभी तक माशाल्लाह आपने कहाँ परफॉर्म किया है? पाकिस्तान में भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया, पाकिस्तान में भी किया और पाकिस्तान की हर जगह पर ही की है मैंने, हर शहर में किया है। टीवी चैनल बहुत ज्यादा एंजॉय कहाँ किया कि लगे कि यार यहाँ मुझे बड़ा ऑनर भी मिली है और मेरे काम को बहुत पसंद किया गया। मुझे 6 सितंबर के जो मैंने ISPR के आर्मी के शोज़ किए हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा क्राउड मिला, मुझे पजीराई मिली, रिस्पेक्ट मिली और पेमेंट भी अच्छी मिली। वाह, ये तो सबसे अच्छी बात लास्ट में सुमन ने बताई है ना, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब बढ़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि गाने का वक्त आ गया है। तो अब जो गाना गाएंगे वो हमारे अनवर रफ़ी साहब, तो यहाँ पर सुरों की बहार आ जाएगी। सर आइए। जी बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड। तो ये किसने कंपोज किया? ये वजाहत अतरफ साहब, अल्लाह ताला उनकी की रहमत करे। बड़ा नाम और सईद गिलानी साहब का लिखा सॉन्ग ये माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो और बताइए आप माशाल्लाह कि अभी जैसे कि हम आज़ादी मना रहे हैं और आज़ाद माहौल में रह के हैं, सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से हर काम करते हैं। लेकिन सम टाइम फनकार की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आई सुमन के एक्सप्रेशंस देख के मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। तो सुमन कभी ऐसा हुआ कि दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जाना पड़ा है शो करने? बहुत मरतबा कुछ ऐसे दोस्तों की वजह से जाना पड़ जाता है, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर की वजह से जाना पड़ जाता है कि जाना है, और कुछ ऐसे होस्ट होते हैं जिनके पास बैठ के बात करने को दिल नहीं करता। कुछ ऐसे यार मैं तो नहीं हूं ना, आज तो मेरी जान है, लव यू। ये आई मैं आपके लिए, मैं टुडे मेरे लिए बहुत ऑनर ये हर आर्टिस्ट के लिए आप देखें कि यहाँ प्यार है। और जब मैंने आपके लिए मैं आई हूँ, आते मुझे इतने अच्छे, और जो आपके साथ जब आपके सारे होते हैं ना, जो आपका क्रू बन जाता है, फिर वो बड़ा फिर कंफर्टेबल फील करते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि जिस जगह मैंने होस्ट किया अभी रिसेंटली ईद पर, कुछ टीवी चैनल्स के कुछ ऐसी वहाँ पर आकर बैठी मॉडलें, बड़ी अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। अब मैं उनसे पूछ रही, उन्होंने कहा, मैंने इसका मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा इंट्रो दे दें। मैंने कहा आप क्या करती हैं? कहती है आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा आप क्या गाती हैं? तो कहती अभी सुन लीजिएगा जो गाऊंगी मैं। तो ठीक है, हम ब्रेक पे पता करेंगे कि वो कर क्या रही हैं, कि वो उनके घर के हालात क्या है। वो ऐसे मॉडल्स बन के आ गई जिनको कोई दूसरी दफा सालन भी नहीं देता। तो नाज़रीन, इसी बात से हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, क्योंकि मैंने अब चुपके से पूछना है कि मॉडल थी कौन। नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक,
तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कैसे होते हैं? क्योंकि वो हार नहीं मानते, नतीजे की परवाह किए बगैर अपने मकसद को सामने रखते हैं। इसीलिए फैमिली टुडे में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की ऐसी ही नामवर शख्सियात से। देखिए प्रोग्राम फैमिली टुडे सुमेरा मिर्जा के साथ, सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक व्यूअर्स। बड़ा मजा आ रहा है, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और हम लोग हर तरह की बात कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि हम किस तरह की बात करें। लेकिन अनवर साहब ने अभी ब्रेक के दौरान मेरे साथ ना एक बड़ा खूबसूरत लतीफा शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करें। एक चौधरी साहब थे ना, किसी पॉपुलर सिंगर को उन्होंने बुक किया, उनके मुताबिक पैसे उनको दिए, वो घर ले आए। अब जब गाना बजाना शुरू हुआ तो वो उनका सेंस नहीं था वो सिंगिंग का, वो सिर्फ पॉपुलर थे, उनको ला के दिखाना था कि भाई मैं लेके आया हूँ सिंगर को। तो अब सिंगर शुरू हुए, वो गा रहे हैं, तो चौधरी साहब बैठे बैठे वो सो गए वो नींद में। तो एक गाना, दो गाने, तीन गाने गाने के बाद वो बंदा उठा, उसने कहा चौधरी साहब उठ जाओ, उठो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाना सुना रहा, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ यार तू गाई जा, तू ਕਿਹੜੀ बेईमानी करनी। बिल्कुल अपने काम के साथ ईमानदारी करनी चाहिए, किसी काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। पर उसको ये कहता हूँ तू क्यों नहीं सुनता, मेरी पेमेंट पास जाएगी, क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता। या उसको ढूंढ रहा था कि तेनू लेके केड़ा आया तू गाई जा, क्यों नहीं सुनता, तू गाई जा, तू गाई जा, तेरी खैर है, उन्हें ले आओ। तो इनसे आपको भी इस तरह के चिट चैट का है शौक, लतीफे वगैरह सुनते हैं या सुनाते हैं? मैं मुझे याद नहीं रहते, मैं सुनता हूँ और बस इस तरह एंजॉय कर लेते हैं। मेरी इतना वो नहीं है, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। तो सिर्फ की याद रहता है, मेरे काम भी याद रहने। तो सुमन आपको भी इस तरह की मुझे लग रहा है इनको बहुत ज्यादा लतीफे याद होंगे। लतीफे नहीं, बात है ये इस तरह के सारा दिन फील्ड में होते हैं दोस्तों के साथ, आर्टिस्टों के साथ, तो बड़े बड़े इसी तरह सारी जोक्स ही होते हैं, फिर हंसी मजाक ही होता है ना। हाँ ये तो है। तो हमारी फैमिली तो यही है, फनकार ही फैमिली है। उसके बाद हमने फिर टीवी पे बैठना है, परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ शेयर कर रही है। तो इस तरह की अभी जैसे मैंने सुनाया कि मैं क्यों बताऊं क्या गा रही हूँ मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो नहीं बहुत सारे बताऊंगा। ऐसे वाक्य होते हैं कि कोई होता है कि उसके कहें कि आप एक्टिंग करते। इसी तरह एक टिकटॉकर आ गई, अब टिकटॉक पे बात करने चाह रही हूं। एक टिकटॉकर आ गई तो मैंने कहा कि साथ मलकू भी थे, साली इब्रारुल हक भी थे, मैं होस्ट कर रही थी। तो मैंने कहा जी आप टिकटॉक बनाती हैं तो क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा आप बस मेरे स्लोमो पे 1 मिलियन आ गए। मैंने कहा अच्छा चलें आप ऐसा करेंगे, हमें आप थोड़ा टिकटॉक बना दें। कहती नहीं वो इफेक्ट लगेगा तो करके दिखाओ। यानी अफेक्टेड आर्टिस्ट। मम्मी मैं उसको मुंह देख रही हूँ, इसको क्या कहूँ यार इफेक्ट लगेगा। मैंने कहा यार फिर कुछ मॉडल हो। नहीं मुझे मॉडल्स अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा आपको ड्रामा एक्टिंग का शौक है, स्टेज का? नहीं मुझे ड्रामा एक्टर नहीं बनना। मैंने कहा फिल्म में आना है? कहती नहीं। मैंने कहा गाने में आना है? कहती गाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कहा मैं क्या इंट्रोडक्शन बहन तेरा करवाऊंगा। समझ से बाहर है। वो किससे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आई है? खुद को देख के इंस्पायर होकर टिकटॉक वालों से भी वैसे मैं हाथ जोड़ के टिकटॉक वालों से ये कहती हूँ कि खुदा के लिए जो फनकार है उनको लाइक करें। वैसे मैं इनकी बात करने लगा था। हमारे साथ हमसाया मुल्क है, वहाँ पे टिकटॉक बंद हुआ नहीं, बंद करवाया गया है। बहुत बड़े आर्टिस्टों ने मिलके। पाकिस्तान में भी अगर आप
चाहते हैं कि आर्टिस्ट जिंदा रहे, ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए जो भी देख रहे सुन रहे हैं, आपको ये ऐप बंद करवाना पड़ेगी, वरना जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा, देखिए आपने एक मोबाइल उठाया, एक 15 सेकंड की वीडियो बनाई, आपने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया, सही बात है। वो ये भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। सही। जो आर्टिस्ट है वो मर रहे हैं और वो artist तबाही कोई की तरफ नहीं जा है। रहे हैं, ना ही आप- पढ़कर आता है नहीं, artist, कोई ना वहाँ पे डिग्री नहीं आर्टिस्ट नहीं मिलता। है, वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। सोफे से छलांग लगा के उल्टबाजी लगानी कोई भी लगा लेगा, लेकिन मैं इसमें नहीं यहाँ लगाऊंगा, पर- ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका एक लेवल आप है, बिल्कुल इनका एक सही कह आर्टिस्ट रहे हैं। है, देखिए वो बहुत आर्टिस्ट को तो नीचे मेरा जाना ख्याल है पड़ता ये है। ओछे काम करने की जरूरत मैं नहीं आपसे पड़ती, बता रहा हूँ लेकिन कि- यहाँ पर आर्टिस्टों को इकट्ठे होने की भी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत ज्यादा। है। जो सबसे ज्यादा एक मसला बनता देखिए है वो ये कि मेघा यहाँ कोई इकट्ठा मेघा जी नहीं आप होता, भी बोलता देखिए नहीं है। आप वायरल हैं, लेकिन आपके बैक पे इतना काम पड़ा है कि वो जेन्युइन है। हकीकत आपका स्टेज है, आपका फिल्म है, आपकी सिंगिंग है, वो पता चलता है कि इनके पास बहुत ज्यादा आपको काम जज है, करने की जरूरत वो नहीं जज करने की है। जरूरत इंजी नहीं को, है। मुझे, रफी जी को जज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक पीछे बैकग्राउंड है, जी, कुछ हमने बिल्कुल। काम किया मार्केट में बिल्कुल भी। ऐसे ही है। टिकटॉक तो जस्ट फन है, उस फन को इतना हावी ना करें लेकिन कि आपने देखा ना आप ये सब सोशल मीडिया का हाँ। एक इन्फ्लुएंस है कि इतने हम लोग जो है ना कि स्पेशली हम लोग तो नहीं कहेंगे, जो हमारी आम पब्लिक है उसने इतना कैप्चर कर लिया हुआ है कि आज सोशल मीडिया पे फनकार का आना भी एक मजबूरी बन गया ऐसे ही। वरना मजबूरी, हमें तो just पता भी नहीं होता था ऐसे कि ही है। ये फेसबुक क्या है या ये असल यूट्यूब में क्या पता है, क्या- हमें पता ही नहीं था कि ये असल चीज में- होती क्या और है। यूट्यूब तक तो ठीक था, ठीक था। अब काम चला गया डिफरेंट। मैं आपको एक छोटा सा नहीं, वाक्य असल में सुनाता पता लेकिन हूँ। ये आपकी वाक्य हम बात- सुनेंगे आपकी बात क्योंकि बड़ी है। यहाँ मजबूरी है वक्त की, शॉर्टकट- और वक्त शॉर्टकट ये कह ढूंढ रहा रहे है हैं, कि हर गाने सुनाए। रफी साहब यहाँ पर हमने लेना है इंजी का एक गाना जो कि बड़ी बेचैनी से हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं वेट, तो हो जाइए तैयार बिकॉज इंजी इज कमिंग फॉर रॉकिंग द स्टेज। Stage. आ जाइए। नहीं, आपने जितना जो वैसे गाना enjoy अपने किया- गाने पे एंजॉय करते हो वो सब भी एंजॉय आपने खुद जितना एंजॉय किया और सबको एंजॉय और करवाया। सबको नचा देना, सबको हिला देना, बड़ा यही एक माशाल्लाह फनकार का काम होता बड़ा है। अच्छा परफॉर्म किया वेरी नाइस। और जी। बल्कि ऐसे गानों पे तो खुद परफॉर्म करने को दिल करता है ना कि हम उठे और थोड़ा शुक्रिया, आप झूमें, सबका थोड़ा प्यार, आप एंटरटेन सबका करें। बहुत शुक्रिया। तो बात वही हो रही थी कि जो जेन्युइन आर्टिस्ट है उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अब अगर इसको ना फोकस करें तो पीछे की तरफ आर्टिस्ट का वो, क्योंकि नहीं, इसी- आपके अस- कितने फॉलोअर्स अभी- हैं, अभी- आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, अब यही कुछ रह गया। लेकिन मैं अभी ये अभी focus पता किया क्या, थी। अभी मेघा मैं जी- बातें कर रहे थे अभी ब्रेक पे जब आप गई ना, तो हर बंदा शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा है। इससे तो ये है कि इस- टीवी हाँ। खत्म हो गई, ये जो मैं मेन बात करना चाह रही हूँ कि जो टीवी चैनल्स हैं प्रोडक्शन खत्म हो गई है। ये आपके मुल्क को उसकी बहुत वजह- बुरे तरीके से तबाह Artist कर, kill हो आर्टिस्ट रहा है। खत्म हो जाएगा। आर्टिस्ट बिल्कुल, चाहे वो स्टेज वाला है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो किसी भी एंटरटेनमेंट किसी भी फील्ड असल रेटिंग जो है वो ये है, टीवी है। आप बिल्कुल ठीक कह यहाँ रही पर हैं, आपको और मिलनी मैं तो चाहिए। ये समझती हूँ कि 15 सेकंड का देखिए, फनकार आप होता है, इनको फनकार बुलाएं। तो फनकार होता है क्योंकि उसके पीछे एक लाइन लगी होती है ऐसे। काम की। मुझे 2 दिन पहले कॉल आई 14 अगस्त जो गुजर गई उसके लिए अपीयरेंस देनी है। एक आर्टिस्ट को उन्होंने नाम लिया, मैंने उनको कॉल कर ली, इन्होंने कहा जी मैं फला फला इतने पैसे दूंगा। ओके, तो दूसरी कॉल पे मुझे वो क्या कह रहे हैं, वही बंदा, यार वो टिकटॉक को बुला लो, अपीयरेंस ही देनी है ना, वो 5-6 हज़ार रुपए में आ जाएंगे। आप मर रहे हो, सब आर्टिस्ट मर ओ जाएंगे। माय गॉड, ओ बिल्कुल, माय बिल्कुल। गॉड। और ये बात ये थोड़ी सी गलत है। हुक्काम इसको बाला मेरे तक ख्याल भी से इस जानी ऐप को चाहिए बंद कि होना चाहिए। टिकटॉकर्स को बुलाकर बंद होना कहा चाहिए गया इस ऐप कि जी आप आगाही मुहिम चलाए एंड दिस एंड दैट। तो थोड़ा सा चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पर बिना फनकारों को बूस्ट किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, और फिर जो मुस्कुराहट एक फनकार चेहरे पे ला सकता है, मैं कोई समझती नहीं हूँ ला वो कोई नहीं ला कोई दुनिया की ताकत बाकी हम मुझे करते नहीं हैं ला सारे सकती। काम अपना अपना छोड़ते हैं, मैं म्यूजिक छोड़ता हूँ, सब छोड़ के बस टिकटॉक शुरू कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट को यही चाहिए, अगर टिकटॉक ही चाहिए तो इसमें और तो कोई मजे की काम बात नहीं है, ये- कोई इसमें टाइम नहीं और लगना। इनसे नहीं, मजे की यहाँ पे- बात है कि जिन पर टिकटॉक बनाते हैं वो डायलॉग्स भी हमारे ही सब होते सब हैं, सब वो सब ड्रामों के सब- होते हैं या फिल्मों के सब होते हैं या गाने songs वो होते हैं। चीजें जो अगर इतने और मुझे पता है कि मेरी बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग इसको हमला सुनने के करेंगे। बाद कहेंगे कि जी ऐसा क्यों कहा आपने, लेकिन ये हकीकत ये है, हकतलफी है बहुत बड़ी। ये हकतलफी भी है। ठीक है, अगर आप में है टैलेंट तो आप आए सामने, तो आप जरूर काम करें, लोग आपका काम देखते हैं, लेकिन आप किसी के क्रेडिट पर अपना क्रेडिट नहीं बना सकते। अब जैसे मेरे कई ऐसे पॉपुलर डायलॉग्स हैं कि उस पर इतने टिकटॉक्स बने हुए हैं, लेकिन जब मैंने टिकटॉक बनाया तो वो उतने नहीं आए। नहीं वो इतना हुआ कि जितने ऑलरेडी उस पर बन चुके थे।
क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने ये जस्ट फॉर फन इसको यूज किया, अच्छा भी लगता है, लेकिन ये कोई प्रॉपर काम नहीं Yes. है। काम ही है और आपका काम ही आपको काम दिखाता काम है। करके दिखाना पड़ता है। काम करके दिखाना पड़ता है। सो आप लोगों की वजह से तो जो मुस्कुराहटें आई हैं और जो काम आप लोगों ने कर दिया है माशाल्लाह, वो दुनिया भी देख रही है। लेकिन अब दुनिया को चूंकि इजी गो करने की आदत पड़ गई हुई है, तो वो कहते हैं कि ये शॉर्टकट तरीका है, तो ये कर लेंगे तो शायद हमारा भी कोई चीज हिट हो जाएगी। वरना आज भी वो 4 घंटे रियाजत कर रहे हैं। सो ही इज अनवर रफी, ही इज अनवर रफी, और आप अगर काम कर रहे हैं तो यू आर साया हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। तो शनाख्त वाले लोग ही आगे आते हैं जिनका काम उनकी शनाख्त होती है। तो नाज़रीन, हमारे ऊपर साया क्या बहुत Same करूं, here. मजबूरी है। अब दिल वाकई नहीं कर रहा कि मैं इस शो को एंड करूं, क्योंकि अभी तो बात शुरू हुई थी। वो कहते थे अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, अब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आ गया है। एक मिनट, ये खत्म करने से पहले लास्ट टाइम मुझे तो पता चला जब हमने इकट्ठे शो किया है, ईद का शो, पता है ना, जी। गोश्त खा के हम इकट्ठे ही आ रहे थे दोनों। तो हाँ, कि जब मैंने आपका गाना सुना ना, तो यार मुझे तो इतना अच्छा लगा। मैंने तो कहा कि आप बहुत अच्छी सिंगर है और इतना अच्छा वोकल क्वालिटी। आप खत्म करने से पहले आपने हमें एक गाना हमारी जरूर भी रिक्वेस्ट है कि आप पार्टी गाना का एंड तो सुनाएं। फिर ऐसे ही क्यों जी, बनता है ऐसे ही होना ना। चाहिए। बिल्कुल जी, हाँ, मैं तो ताकि वो लेकिन अच्छी इनके लिए बातें क्लैप्स बताएं। करें और ये हमें गाना सुनाने वाले। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे कह कौन रहा है और मुझे किन के नहीं, सामने आपसे परफॉर्म सुन- करने नहीं, का नहीं, मौका नहीं, मिल रहा है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हम गाने के साथ एंडिंग की तरफ जाएंगे, पर अपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है और खुद भी मेरी दुआओं का हिस्सा रहना है। खुदा हाफिज।